है आपको कि डिमांड जो है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होंगे। ठीक है, अब ये क्यों होंगे? क्योंकि डिमांड तभी बढ़ती है, देखो डिमांड है तो चीजें ज्यादा खरीदेंगे हम, जब चीजें ज्यादा खरीदेंगे तो डिमांड ज्यादा है मगर प्राइस कम करने पड़ेंगे। होलसेल का एग्जांपल रख लेना अपने याद, ग्रोस डिमांड वही होती है। ठीक है, डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, माना कि आपको वो जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जो चॉइस आपकी है वो उस चॉइस के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ हद तक जो प्राइस को कंप्रोमाइज करके उस चीज को ले लेते हैं। होता है कि नहीं होता है कई बार ऐसा? तो इसी को बोलते हैं हम क्रॉस डिमांड। बोलने का मतलब ये है कि आपको लगा कि ठीक है यार थोड़ा सस्ता मिल रहा है, 2-3 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है और काम तो इससे भी चल ही पड़ेगा, तो क्यों ना इस चीज को ले लें। तो उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, तो वो चीज वो प्रोडक्ट आपको जो एग्जैक्टली वो चाहिए था आपकी चॉइस का वो नहीं मिला, मगर आपने उसके साथ थोड़ा सा प्राइस के लिए कंप्रोमाइज करके वो ले लिया। ठीक है, तो ये होती है क्रॉस डिमांड। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या बोला मैंने क्रॉस डिमांड में? क्रॉस डिमांड होती वही है जब आप ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज लेते हैं तो आपको वो सस्ती पड़ जाती है। ठीक है, मगर इन केस आप उस चीज पे अड़े हुए हैं कि मैंने वो चीज लेनी है, लेनी भी एक ही है मगर वो चीज उसको अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मार्केट में आप 10 दुकानें घूम रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये चीज नहीं मिलेगी, ये आती नहीं है, ये सप्लाई नहीं है इसकी, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि चलो ठीक है मेरे को ये चीज सस्ते मिल रही है, वो 10 हजार की आनी थी वो मेरे को 7 हजार में मिल रही है, तो मैं इससे काम चला लेता हूँ, और काम तो चलाना ही है और काम हो भी जाएगा। दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यही हमारी क्रॉस डिमांड होती है। आपकी डिमांड क्रॉस हो गई, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो ना मिल करके आप दूसरों के ऊपर शिफ्ट हो गए। ठीक है, और धीरे धीरे वही ट्रेंड बन जाता है मार्केट का। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। दूसरी बात आती है, दूसरी जो डिमांड की टाइप होती है वो होती है हमारी डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट किस चीज की? होटल में रहेंगे तो उनको खाना भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो उनकी डिमांड क्या है? फूड की है। वहां रहना तो है ही है मगर उसके साथ उनको फूड की भी डिमांड देनी पड़ेगी। दैट इज डायरेक्ट डिमांड। बोलने का मतलब ये है कि गुड्स भी और सर्विसेज भी। तो सर्विस उनको क्या है? आपको वेल फर्निश्ड वो सारी चीजें वो दी जाएंगी, आपको अच्छे से खाना दिया जाएगा, सारी चीजें दी जाएंगी। मतलब आपसे वो अल्टीमेटली पैसा ले रहे हैं तो उसके